बाप का औकात है। 7 बार एमपी हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। देखिए, एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 16 दिनों से अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां देखिए कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ गांधी मैदान में प्रोटेस्ट लगातार वो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रेल को रोक रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों नेताओं के बीच में देखिए कि अब जो है जवानी जंग शुरू हो गई है, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव को लेकर के कहा कि पप्पू यादव देखिए कि जब मदद मांगना होता है तो मेरे दरवाजे पर आते हैं, मेरे पैर पर गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पप्पू यादव भी जो है प्रशांत किशोर को खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों नेता, आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक बार सुनिए। और उसका बाप का औकात है, उससे पूछिए कि सबसे पहले वो बच्चे का शोषण था। मेरे हम 7 बार एमपी हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। कब वो पैदा हुआ राजनीति में? कब? उन्होंने बोला समर्थन मांगने आए थे, मदद मांगने आए थे। कब? उससे पूछिए, उसको बच्चे की शोषण माथे पर हाथ रखे। 6 साल पहले मेरे घर पर दिल्ली आए थे, साथ मिलकर काम करी। उसके बाद छात्र आंदोलन में वो आए, उसको कहिए मंदिर में चलने के लिए औकात है तो राजनीति कोई कर रहा है ना, चुनाव लड़ने के लिए वो है ना राजनीति तो हो रही है। वो इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। अब फोटो खुद ही से जारी किए हैं, आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा, सुबह में कुछ शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आप। तो देखा आपने किस तरह से बीपीएससी की जो लड़ाई है, बीपीएससी अभ्यर्थी जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, अपनी मांग पर जो है वो लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है अब सियासत जो करने वाले लोग हैं वो अपनी लड़ाई इसमें साधने की कोशिश हो रही है और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जमे हुए हैं। और देखिए कि किस तरह से लीड लेने की कोशिश हो रही है, और उस दौरान जो है एक दूसरे पर हमलावर भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से बयान दे रहे हैं जिसके बारे में टिप्पणी करना भी समझिए कि थोड़ी मुश्किल होती है। और आपने देखा कि किस तरह से दोनों नेता जो है एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि देखिए लगातार ये 16 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, गर्दनी बाग में वो डटे हुए हैं। हालांकि देखिए बीपीएससी की तरफ से जो बातें कही गई उसमें कहा गया कि जो गड़बड़ी की बात बीपीएससी अभ्यर्थी के द्वारा कहा जा रहा है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। अगर कोई साक्ष्य है तो बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी साक्ष्य को लाएं, सामने प्रस्तुत करें, उसके बाद उस पर जो है सुना जाएगा, देखा जाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी की तरफ से अभी इस तरह के कोई साक्ष्य कहा जा रहा है कि नहीं है। सरकार ने भी कह दिया है कि देखिए बीपीएससी जो है अलग संस्था है, उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार की नहीं होगी। हाँ, साक्ष्य अगर बीपीएससी अभ्यर्थी के पास है तो वो अपनी साक्ष्य जमा करें। वहीं अब देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है कि हम सरकार से या आयोग से बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, बस री एग्ज़ाम की बात है। और ये देखिए मामला एक बार फिर से आपको बता दें कि जो बापू परीक्षा केंद्र पटना में जो बनाया गया है कुम्हरार में, उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो या जिस तरह की विसंगति या जो परेशानी की बात आई है उसको लेकर के एक बड़ा आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि देखिए बापू परीक्षा केंद्र में री एग्ज़ाम होंगे तो फिर परेशानी वहीं खत्म है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है कि नहीं, इस तरह से जो है बापू परीक्षा केंद्र में कोई 100-200 जो है अभ्यर्थी नहीं बैठते, वहाँ 100-200 परीक्षार्थी नहीं है। वहाँ कहा जा रहा है लगभग जो है हज़ारों की संख्या में, यानी कि लगभग 12,000 से भी ज़्यादा परीक्षार्थी एक साथ बैठते हैं। तो ऐसे में ये नॉर्मलाइजेशन की ही बात हो जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है, वो कहते हैं कि देखिए अगर एक परीक्षा में अगर कहीं कुछ परेशानी हुई है तो समझ लीजिए कि दूसरे जो केंद्र हैं उसमें क्या कुछ हुआ होगा। और बहुत सारी बात जो है अब एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है, जहाँ बीपीएससी अभ्यर्थी आयोग को लेकर के अपनी बात कहते हैं तल्ख है, उनके तल्खी है, तो वहीं आयोग जो है इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए अब देखिए कि फिर से जो है मेंस की जो डेट हैं वो भी आ गए हैं
अब इसको लेकर के आर या पार के मूड में है, जहां एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में जो है लगातार वो धरने पर हैं, प्रोटेस्ट पर हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम हो। तो वहीं अब जो है बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि री एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गए हैं। देखिए, जहां तेजस्वी यादव भी अपनी बात कह दी, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सरकार को इस पर सुननी चाहिए, हमने लेटर लिखा, नीतीश कुमार को पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इन सब के बीच देखिए कि बिहार के दो अलग अलग विचार के मानने वाले नेता, जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस बीपीएससी में जो है सो वो कहते हैं कि हम छात्रों के समर्थन में हैं। हालांकि इस बार जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान आए हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, छात्र के तो मुद्दे हैं ही, इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं। मैं सिर्फ बीपीएससी को लेकर के मैं नहीं आया हूं, छात्रों को लेकर के कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैं जो है सरकार से जो हमारी मांग है और उसके लिए जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अकेले हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं और धरना करना लोकतंत्र में जो है हमें यही आज़ादी है, हमें यही ताकत है और हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं जो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी जुबानी आपने सुना कि किस तरह से एक दूसरे पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट लगातार जारी रखे हुए हैं, तो वही नेता जो होते हैं वो खुद का चेहरा चमकाने के लिए देखिए किस तरह से जो है अपनी बात रख रहे हैं, अपने फ़ोटो को जो है सो पहले रखने की कोशिश होती है, अपने आप को मीडिया में किस तरह से केंद्र में रखा जाए उसकी जुगत में लगे हुए हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थी की जो लड़ाई है वो जस की तस बनी हुई है। गर्दनी बाग में अभी भी तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी उस उम्मीद पर, उस भरोसे पर कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, हमारी मांग को सुनेगी, आयोग कभी न कभी में हमारी मांग को सुनेगा और उस पर सही जस्टिस होगा। लेकिन सरकार का भी कहना है कि देखिए, आयोग जो है अलग संस्था है, उस पर सरकार बहुत कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कोई साक्ष्य है छात्रों के पास तो वो साक्ष्य जो है पेश करे, उस पर सरकार कुछ आगे उस पर जांच करेगी। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। और देखिए, अभ्यर्थी का भी कहना है कि ये साक्ष्य जुटाना जो है अभ्यर्थी का काम नहीं है, सरकार करे, प्रशासन का काम है कि वो साक्ष्य को जुटाए। अभ्यर्थी कहाँ से साक्ष्य लाएंगे। लेकिन हाँ, अभ्यर्थी कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, बीपीएससी में को लेकर के शुरू से जिस तरह से परेशानी हुई है और वो परेशानी जस की तस बनी हुई है, सरकार को चाहिए और आयोग को चाहिए कि इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो है इस पर री एग्ज़ाम की बात करें। क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि देखिए, हमने मेहनत किया है, हम सरकार से कोई नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत भी अब खूब हो रही है और देखिए कि दोनों तरफ से जो है अलग अलग विचार के मानने वाले नेता किस तरह से आपस में उलझ पड़े हैं और यही ताज़ा तस्वीर बीपीएससी को लेकर के है। और अब आने वाले समय में देखिए, सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय होता है, आयोग की तरफ से क्या कुछ बातें होती है, वो तमाम खबर हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। बीपीएससी को लेकर के हमें शुरू से ही फर्स्ट बिहार झारखंड हमेशा से जो अपडेट्स होता रहा है वो हम दिखाने की कोशिश की है और हमारे सहयोगी हर एक मोर्चे पर डटे हुए हैं। पल पल का जो अपडेट्स है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो अपडेट्स सामने आएंगे, जो भी चाहे आयोग की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, जो भी फैसले होंगे या बीपीएससी की तरफ से जो भी बातें सामने आएगी, जो भी खबरें सामने आएगी, हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि हम सबसे पहले आपको दिखाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।